करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी की तो वहीं दूसरी तरफ श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। उन्होंने पत्र में लिखा कि आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और आजादी के 75 साल के बाद भी भारत विकासशील और गरीब देशों में ही गिना जाता है। आगे उन्होंने पूछा कि हमारे देश में आज भी इतने लोग गरीब क्यों हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी जो लिखी गई है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि एक तरफ हम सब देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है तो दूसरी तरफ हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ताकि हमारे प्रयास फलीभूत हों। सही नीति, कड़ी मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद, इनके संगम से ही देश तरक्की करेगा। तो महापर्व छठ पूजा की शुरुआत कल से ही हो चुकी है और छठ पर्व पर लौकी की सब्जी की डिमांड को देखते हुए बड़ी आजादपुर मंडी में लौकी के दाम जो 25 से 30 किलो बिकते थे, वहीं अब आजादपुर मंडी में इसके दाम 40 किलो रुपए तक पहुंच चुके हैं। यहां पर सुबह सुबह नदी में व्रती स्नान करते हैं और इसके बाद भोजन बनाया जाता है। तो कल जैसा कि नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी थी, वहीं बताना चाहेंगे कि छठ व्रत रखने वाले लगभग सभी घरों में लौकी की सब्जी का प्रसाद छठ व्रती ग्रहण करते हैं और जानकारों की माने तो आने वाले 1 से 2 दिनों में लौकी के दामों में और भी ज्यादा तेजी आ सकती है। तो जिस तरह से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, आज खरना पूजा होनी है, ऐसे में लौकी की सब्जी की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसीलिए इनके रेट्स में भी काफी ज्यादा इजाफा होता हुआ देखा गया है। वहीं जानकारों का कहना है कि ये इजाफा और ये वृद्धि अभी और भी होती हुई नजर आएगी। महादेव साहू। महादेव, हरी सब्जियों का क्या रेट चल रहा है? महंगा चल रहा है सर। क्या रेट के चल रहा है? आलू चल रहा है 35 से 40 रुपए किलो, प्याज 25 से 40 रुपए किलो चल रहा है और लौकी चल रहा है 40 रुपए किलो और गोभी चल रहा है 40 से 50, टमाटर चल रहा है 60-70 रुपए किलो। और क्या लग रहा है कि सब्जियों का रेट बढ़ेगा जो छठ में यूज किया जाता है? लौकी की बात आपने कही, तो क्या पहले के एक हफ्ते पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है? एक हफ्ते दर में सर कमी थी। हाँ। अब एक हफ्ते से रेट ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। क्या लग रहा है इसका रेट और भी बढ़ेगा? हाँ जी सर, छठ लेके अभी बढ़ेगा रेट इसका। कितना बढ़ सकता है किलो पे? 10 रुपए किलो आगे चल सकता है। क्या बढ़ने के क्या रीजन है? पीछे माल कम है सर। क्या इसमें भी और भी क्वालिटी होती है क्या लौकी की बात करी जाए तो? नहीं सर, नहीं की क्वालिटी आ रहा है। आपका? मेरा मोहम्मद निजामुद्दीन। सब्जियों की बात करी जाए, पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है? सर सब्जियों में जैसे कि आप ये ले लो, लौकी ले लो, तो 1-2 दिन पहले 30 का बाजार था, लेकिन आज का कल में 40 का रेट हो गया। क्या लग रहा है रेट बढ़ने के चांस है? तो फिलहाल 2 दिन की रेट तो बढ़ेगा। छठ का त्योहार है। छठ के त्योहार में इस सब्जी को ज्यादा मानते हैं। जी जी जी। कितना और रेट बढ़ने के चांस हो सकता है? 10 रुपये रेट बढ़ेगा। 40। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी 40 चल रहा है, कल 50 भी हो सकता है। अच्छा, कल रेट और बढ़ सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा सब्जी ये मांगते हैं। जी। और कौन कौन सी सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है? सर इस टाइम गोभी का रेट है। गोभी इस टाइम डाउन हुआ आज, ठीक है ना, कल बढ़ सकता है गोभी का रेट भी। अच्छा, तो हरी सब्जी में कौन ऐसी सब्जी है जो सबसे ज्यादा रेट बढ़ा हुआ है? हरी सब्जी में इसमें सर गोभी का रेट ज्यादा है। सबसे ज्यादा गोभी का रेट है। लौकी के क्या रेट चल रहा है अभी? लौकी सर अभी तो 40 चल रहा है, कल के रेट में 50 होगा। दिवाली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का दौर शुरू हो गया है और एनसीआर की हवा दिन भर में 20 सिगरेट पीने जितनी खतरनाक हो गई है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों का AQI 300 से पार कर चुका है, तो वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर प्रदूषण स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। प्रदूषण से क्या कुछ नुकसान होते हैं, प्रदूषण से कैसे एहतियात रखने चाहिए, इसको लेकर हमने वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर बीपी त्यागी से भी बातचीत की है। 12 घंटे एटलीस्ट बाहर रहते हैं और कोई स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं होती है कि वहाँ फिल्टर लगे हैं या कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, या जो ऑफिस वगैरह हैं उनमें कुछ ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, कोई फिल्ट्रेशन वगैरह का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे में इस एज ग्रुप को ज़्यादा नुकसान होता है और उसको और ज़्यादा नुकसान होगा जिसको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन वजह से
हमारे जो फेफड़े की झिल्ली है वो पहले ही सिकुड़ी हुई है। अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसके लिए ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक है, यानी ये सोने पे सुहागा है। सर, अगर हम बात मिडिल क्लास की करें, आप लगातार बता रहे हैं कि मल्टी लेयर मास्क का इस्तेमाल करें, वेट मास्क का इस्तेमाल करें। सर, इसके साथ कौन से ऐसे फूड्स हैं या फ्रूट्स हैं जो एक मिडिल क्लास के एक्सेस में हैं, वो खरीद के खा सकता है, जिससे उसकी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ सके और वो प्रदूषण की मार से अपने शरीर को या किसी खतरे से बचा सके? इसमें एलोपैथिक में कुछ मल्टी मिनरल टैबलेट्स आती हैं, मल्टी विटामिन में नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखें, मल्टी मिनरल टैबलेट आती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें आयुर्वेद में होती हैं, जैसे जिंजर होता है, जैसे पुदीना होता है या हल्दी होती है, उसको हम पानी या दूध में डाल के अगर लेते हैं तो उससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है और इस तरह के जो कण हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, जो लो इनकम और मीडियम इनकम ग्रुप नहीं ले सकता, वो उसमें हम अनार ले सकते हैं, हम कीवी ले सकते हैं और जो एक चुकंदर आता है उसको ले सकते हैं। ये सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और पर उनको भी हमें जो हम मार्केट से लेते हैं उनको हमें साल्ट वाले पानी में साफ़ करके तब उनको इस्तेमाल करना है। सर, एक इशू और देखने को मिल रहा है कि सुबह को जो लोग ऑफिस से जाते हैं और नॉर्मल शिकायत ये कर रहे हैं कि उनकी आंखों में जलन हो रही है जी। तो सर ये क्या इशू है और कैसे जो आँखों में जलन होती है वो पोटेशियम परमैंगनेट से होती है और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, जो आतिशबाजी से और जो हमारा पेट्रोल डीजल कंबशन से निकलता है। उसके लिए हम अपनी आँखों में एक सेलुलोज ड्रॉप आती हैं, उसको डाल के जा सकते हैं, उसको मिथाइल सेलुलोज बोलते हैं। सर, आंखों को कवर करना भी ज़रूरी है क्या? आँखों को कवर करना रात में ज़रूरी है, दिन में क्योंकि हमारी आँखें बीच बीच में चलती रहती हैं तो उसको कवर करने की ज़रूरत है। रोहनी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं बदमाशों ने ई रिक्शे पर बैठी एक महिला के साथ छीना झपटी की वारदात को अंजाम दिया। छीना झपटी के दौरान रिक्शे से गिरने की वजह से महिला की मौत भी हो गई, जिसके बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई। महिला भाई दूज के मौके पर अपने मायके जा रही थी और प्रशांत विहार थाने इलाके में स्कूटी सवार बदमाशों ने उसके साथ छीना झपटी की। महिला की मौके के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। कल का ऐसा है, हमारे छोटे भाई की मतलब मिसेज अपने बहन के यहाँ गई थी, उसने वहाँ ग्रेटर कैलाश में जाना था अपने भाई के यहाँ भैया दूज के लिए। रास्ते में वो ट्रैफिक जाम मतलब ई रिक्शा पे गई थी, वो ट्रैफिक जाम की वजह से वो वहाँ थोड़ी देर रुक गई। ट्रैफिक रुक गया तो एक स्कूटी पे 3 आदमी जा रहे थे, उन्होंने उसका वो बैग्स खींचने की कोशिश करी। वो उसमें अपने बचाव के लिए उन्होंने उसके ऊपर वार किया, जो उसके सर की बैक साइड पे लगा, वहाँ खून ही खून ज़्यादा हो गया। फिर ई रिक्शा वाले ने उसको सामने साथ में ही भगवती हॉस्पिटल था, वहाँ दाखिल करा के हमारे को रिपोर्ट किया जी ऐसे ऐसे वहाँ ये हादसा। दिल्ली के रोहनी सेक्टर 16 में एक मकान की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर सुनते ही इलाके में हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिली। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर आग बुझाने की कवायद में जुट गया। बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते आग लग गई थी और फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। हमें मिली 1836 सेक्टर 16 B2 का 37 मकान नंबर डिस्ट्रिक्ट पार्क के साथ। इसके कौन से मंजिल पे आग लगी है? ये 3rd फ्लोर पे आग थी। आग लगने का कारण क्या है? आग एलपीजी सिलेंडर लीक था। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर? इसमें किसी को कोई हताहत होने की कोई संभावना नहीं हुई थी। वो जो मकान मालिक के बाहर थे ताला लगा के। अगर आस पड़ोस की बात की जाए तो वहाँ भी कुछ नुकसान हुआ? हाँ, नहीं नुकसान कोई नहीं, किसी का नुकसान नहीं हुआ। इस फ्लोर पे सिर्फ 3rd फ्लोर पे ही नुकसान हुआ। लगभग कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे मौके पे मौजूद? गाड़ी 3 गाड़ी मौके पर हैं, 2 वाटर टेंडर और 1 वाटर बल्ब बड़ी गाड़ी। तो अब कूलिंग के बाद अब सब कुछ नॉर्मल? हाँ, अब कूलिंग कर दिया है बिल्कुल।
और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।